हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, कल हमने जो है ना अरे का देखा था। और एज पर असाइनमेंट और वैसे अच्छा, कल हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि लेक्चर सारे दोबारा देखेंगे और अगर किसी का कोई क्वेरी होगी तो वो जो है एज ए एजेंडा जो है वो ग्रुप में ऐड करेगा पहले, और फिर उसके बाद जो है ना हम पहले 5 से 10 मिनट जो है ना उस क्वेश्चन को दिया करेंगे। लेकिन किसी ने कोई क्वेश्चन यानी कि नोट नहीं किया, तो आई थिंक कि फिर सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो फिर हम जो है ना अपने टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। अच्छा, ये उसी लेक्चर की जो है ना आगे कंटिन्यूटी है कि भाई अरे जो है ना हमने कल देख ली थी। वैसे तो बेसिकली यही अरे यूज होती है जो हमने देखी है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो है ना अरे की कुछ टाइप होती है। एक तो अरे जो हमने इसे 1D अरे भी कह लो या सिंपल अरे भी कह लो, जो कि हमने जो है ना देख ली है। इसके अलावा एक होती है 2D अरे, और एक होती है जैक्ड अरे। ठीक है। बाकी फ्रैंकली स्पीकिंग आज तक कभी जो है ना ये मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, आज तक कभी भी। लेकिन इसका कंसेप्ट होना जो है ना जरूरी है। ठीक है। तो इसके कंसेप्ट के लिए मैं एक्सेल ओपन करता हूँ। ये जो हमारा पूरा एक्सेल है ना, ये एक्चुअली 2D अरे। ठीक है। इसमें यानी कि रो और कॉलम दोनों इंक्लूड है, और मल्टीपल रो है। जहां पे मल्टीपल रोज आ जाए ना, वहां पे टू डिमेंशन लग जाता है। ठीक है। तो इसी तरह करके एक्सेल भी हमारी क्या है, 2D अरे है। अब अगर जो हमने कल कंसेप्ट देखा था उसके लिहाज से अगर देखा जाए, इस इंडेक्स को अगर हम 0 ले लेना और इसको 1 ले लें, यानी कि क्योंकि ये एक्सेल में पहला इंडेक्स कहाँ से 1 से शुरू हो रहा है, लेकिन सी शार्प में क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है। तो अगर हमने इतनी बड़ी अरे डिक्लेयर करनी हो, मीन टू से कि इतनी बड़ी अरे, क्योंकि 2D बन जाएगी, कितनी रो, 6 रो, और कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6 कॉलम। ठीक है। तो उसको हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, इधर हमने इंट की अरे ली, इस तरह करके यहाँ पे जो है ना इधर अंदर आ जाएगा कोमा। बस इसका मतलब है कि ये 2D अरे है, और मैंने इसको नाम दे दिया अरे 2D। ठीक है। और अगेन न्यू करेंगे तो ये मेमोरी में अपने लोकेशन को या अपने जो है मेमोरी को, मेमोरी के अंदर अपने साइज को एलोकेट कर देगी। यहाँ पे जो है ना अब इसके बाद इधर आती है चीज कि मैंने 6 रो ली और सपोज 5 कॉलम ले लिए। ये इसकी इनिशियलाइजेशन हो गई। ठीक है। अब अगर देखा जाए ना, तो ये मेमोरी में साइज कितना लेगी, क्योंकि इंट हमारा कितना लेता है, एक इंट हमारा लेता है 4 बाइट। मैं बी लिख रहा हूँ सिर्फ। ठीक है। 4 बाइट लेता है। और ये कितनी टोटल अरे है हमारे पास, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो 6 × 5 × 6, तो टोटल हमारे पास 30 सेल है। और ये जो 30 सेल है, जब ये 4 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये 120 बाइट जो है ना वो मेमोरी में लेगी। ठीक है, सिर्फ ये अरे की डिक्लेरेशन, यानी कि इस न्यू के बाद अगर हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे तो ऑब्वियसली ये कुछ भी डिक्लेयर नहीं हुआ। अब इसको यूज कैसे करेंगे, ये थी हमारी असाइनमेंट। हाँ, ये हमने कल वाला देखा था, इसको मैं अब कर देता हूँ कमेंट। 2D, और यहाँ पे इसे ये असाइन कर दिया 6, 5, यानी कि 6 रो। कोमा नहीं डाला आपने इंट के बाद। हाँ, सॉरी। ठीक है।
यानी कि 6 रो 5 कॉलम। अगेन वही सारे कॉन्सेप्ट इसमें दोबारा रिपीट होंगे। वो कौन से कॉन्सेप्ट होंगे कि इंट, अगर मैं यहाँ पे कॉमा कर देता हूँ और यहाँ पे करता हूँ अरे 2D 2 1, और इसको मैं करता हूँ न्यू, फिर इंट, फिर यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, और इसके लिए मुझे ये वाली बड़ी ब्रैकेट यूज करनी पड़ेगी। और इसके अंदर पहले कॉलम में जो वैल्यू देनी है 3 5 6, फिर इसके अंदर कॉमा देके 4 हो गए। इसके बाद नहीं, ये तो वैल्यू है। ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएंगे आई थिंक। ये जो 3 4 5 के ब्रेसेस में है ना, इसके पीछे स्क्वायर लगाया हुआ है फिर। किधर? हाँ, इससे आगे ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएंगे, इससे आगे वाली, हाँ। ये ये तो ब्रेसेस है ना, इससे नहीं, पीछे जो स्क्वायर है वो नहीं आएगी। नहीं यार आएगी वो। मेरा नहीं ख्याल है कि आप लगा गए। नहीं नहीं आएगी। एक मिनट, ऐसे काम करिए, हम गूगल से हेल्प ले लेते हैं। वो फिर कोमा नहीं आएगा शोएब भाई। हाँ कॉमा नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। नहीं, नहीं इंट इंट के बाद जो डाला ना आई थिंक वो नहीं आएगा। नहीं नहीं, वो भी आएगा यार। एक मिनट। शोएब भाई, वो ब्रेसेस आई थिंक डबल आ जाएगा फिर। नहीं नहीं, ये 2D नहीं है। अच्छा, इसको मल्टी डिमेंशनल अरे भी कहते हैं। नहीं नहीं, मैं ये चीज नहीं बताना, ये देखो ये, अच्छा सॉरी, बड़ी ब्रैकेट नहीं आएगी। ब्रेसेस ही ब्रैकेट जो है ना आएगा वो क्या? सेम आएगी। हम्म। और यहाँ पे कॉमा भी आएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब ये इधर मैंने साइज नहीं दिया, तो इसका साइज कितना हो जाएगा, इसके अंदर रो कितनी है? ये 1 रो हो गई, और ये 2 रो हो गई, और इसके अंदर कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, ये 4 कॉलम हो गए। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा नहीं हो सकता कि पहली के अंदर 4 कॉलम है और दूसरी के अंदर हम 3 कॉलम ले लें। ठीक है, उसने एरर दे दिया। अगर पहली रो के अंदर 4 कॉलम है तो दूसरी रो के अंदर भी वो 4 कॉलम ही एक्सेप्ट करेगा। तो इस रो का क्या साइज हो गया हमारे पास? इन 2x4। 2 4। समझ आ गई ये बात? हाँ। ठीक है। अब ये होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाली अरे ली 6 5 की, तो अगर इधर हम देखें ना, तो ये 6 5 की इतनी अरे बन गई। ठीक है। अब ये वाला इंडेक्स क्या बनेगा इसका? ये वाला इंडेक्स बनेगा 0 0। ठीक है। ये वाला इंडेक्स बनेगा 0 अच्छा इधर जो है ना, मैं लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4 5। इसी तरह यहाँ पे 0 1 2 3 4 5। अब ये वाले, इस वैल्यू पे जो वैल्यू स्टोर होगी वो किस इंडेक्स पे पड़ी होगी? 0 0 पे। ये 2D अरे हमारी बनेगी ना पहली वाली की। इस वैल्यू पे इधर जो सेल पे वैल्यू पड़ी होगी वो कैसे सेस होगी? 0 1। इस सेल पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो कैसे सेस होगी? 0 2। ठीक है। और इसको हम यहाँ पे देख भी लेते हैं कि अगर हमने कंसोल डॉट राइट लाइन करें, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली। तो पहला 0 0 अरे ये हो गई, तो ये पहली अरे पे, यानी कि इंडेक्स उसका 1 है। और ये किस सेल पे पड़ी हुई है? ये 0 सेल हो गया और ये 1 हो गया। तो इधर अगर मैं इधर आके इसे प्रिंट करवाऊं, 1 2, सॉरी 1 1, तो हमारे पास कौन सा प्रिंट हो जाएगा? ये। क्योंकि मैंने जिस तरह वैल्यू स्टोर करवाई है उसके अकॉर्डिंगली ये वाली रो हमारी 0 पे पड़ी होगी,
और ये वाली रो हमारी सेकंड रो पे पड़ी होगी, वन पे पड़ी होगी, ठीक है। और ये वाले हमारे कॉलम है। तो यानी कि इसकी अगर डायग्राम आप बिल्कुल इसी तरह डिजाइन करो ना, इस तरह करके, तो ये आपको समझ आ जाएगी कि इंडेक्सिंग जो है ना वो कैसे पड़ी होती है बैकएंड पे, ठीक है। अगर मैं इसकी सेम एग्जांपल लूँ, 3 4 5 8 हमने स्टोर कराया, इधर हमने 3 स्टोर करवाया है, इधर 5 स्टोर करवाया है, नहीं 4 5, 4 स्टोर कराया है, 5 8, 5 और ये 8। और ये एक रो हमने स्टोर कराई है, और दूसरी रो में क्या करवाया, 23 4 5 6, 23 4 5 6। अब मैं इसको जरा कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारे हैं कॉलम और ये हमारी है रोज, ठीक है। और ये हमारी है वैल्यूज, ठीक है। अब देखो, ये वाली वैल्यू अगर मैंने गेट करनी है तो किस इंडेक्स पे पड़ी हुई है, रो 1 पे और कॉलम 1 पे, ठीक है। अब मैं अगर ये गेट करूंगा तो क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा, 4। इसको मैं चला के देखता हूँ, और यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ, ठीक है। हमें आंसर क्या मिल गया, 4। इसी तरह करके अगर मुझे ये वाला इंडेक्स चाहिए, ये वाला, तो ये किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 0, यानी कि 0 रो है, और कॉलम कौन सा है, 3, तो मुझे 8 मिल जाएगा। तो 0 रो, कॉलम 3, ठीक है। इधर मैं इसकी आउटपुट देखूं तो मुझे 8 मिल गया। इस चीज की समझ आ गई। ये जो 2D अरे है, ये सिर्फ 2D मल्टी डिमेंशनल भी बन सकती है, मैं एक और कोमा भी इधर लगा सकता हूँ। जब मैं एक और कोमा लगाऊंगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे क्या क्या साइज देने पड़ेंगे, कि यानी कि उसकी पहली रो कितनी हो, उसके अंदर जो रो है वो कितनी हो, और उसके कॉलम कितने हो, वो इस तरह देने पड़ेंगे। और ऑब्वियसली उसी तरह हैंडल करके मुझे ये चीज भी देनी पड़ेगी। ये देखो, ये इतनी बड़ी अरे बन गई है। यानी कि अगर इसको आप मोर सिंप्लीफाई करना चाहो ना, तो ये जो एक डब्बा है, ये इस तरह के दो डब्बे बनेंगे, और जिसके अंदर ये वैल्यू होंगी, कैसे, यानी कि एक डब्बा ये बन गया, और सेम इसी तरह का डब्बा एक और बन गया, ठीक है। अब उसके अंदर मैंने क्या डिक्लेयर किया है, 6 कॉलम 5। तो ये देखो, यानी कि पहले अगर इसको मैंने सेट करना है तो कैसे करूंगा, 0, 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस वाली को, ठीक है, पहले डब्बे को, यानी कि 0 वाले डब्बे को, उसके अंदर 0 और फिर 0, तो ये वाला कॉलम असेस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैंने इसी के ये जो है, ये मल्टी डिमेंशनल अरे है, ये सिर्फ कंसेप्चुअली समझने की बात है, कि भाई एक जो वो होते हैं मैट्रिक्स होते हैं, ये वो बनते हैं, ठीक है। यानी कि अब देखो, ये जो पूरी अरे है ये किस पे बनी हुई है, इसे मैं मर्ज कर देता हूँ, और ये इंडेक्स 0 पे पड़ी हुई है। और ये वाली जो है, ये इंडेक्स 1 पे पड़ी हुई है। तो ये हमारी और मल्टी डिमेंशनल अरे बन गई, कि यानी कि इस एक पहले इंडेक्स पे, इस इंडेक्स पे पूरी एक 2D अरे पड़ी हुई है, कहने का मतलब ये है। फिर इस इंडेक्स पे पूरी एक 2D अरे पड़ी हुई है। तो इसी तरह इसको जितना कॉम्प्लेक्स करते जाओगे ना, ये उतनी कॉम्प्लेक्स अरे आपके लिए बना के देता रहेगा। इसी तरह यहाँ पे मैं इसको दे सकता हूँ आखिर में 8। इसको ध्यान से अब दोबारा यानी कि देखना कि भाई कैसे, यानी कि ये वर्क कर रहा है। एक्चुअली है ये 2D अरे, ठीक है, लेकिन हमने जो समझने वाली बात है वो ये है कि होती ये 2D अरे है, लेकिन जितना इसको मल्टी करते रहेंगे ना, इसका मतलब है कि उतने ऊपर इसके ये जाता रहेगा, और उसके अंदर वो ये चीज फिल होती रहेगी। और अगर इसको हम यानी कि और करेंगे, तो एक पूरा डब्बा इसका बनेगा जो इंडेक्स 0 पे स्वेप होगा, ये पूरा डब्बा इसका बनेगा, जो कि इंडेक्स 0 पे सेव होगा। और इस इसकी अगर मैं इधर डेफिनेशन दूं ना, वो क्या बनेगी, 1 कोमा 2
कॉमा 6 5 और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये बनेगी। अब मैंने अगर इस सेल को कॉल करना है ना, तो इस सेल के लिए पहले मुझे इस इंडेक्स पे आना पड़ेगा 0, क्योंकि ये इंडेक्स एग्जिस्ट कर रहा है इसके अंदर, तो हमने ये वाला गेट करना है। 0 0 इस रो के अंदर ये एग्जिस्ट कर रहा है 1 3। तो ये इस तरह करके जो है ना ये इंडेक्स हमारे पास ये गेट होगा। ठीक है, यानी कि अगर ये आप पेज पे ड्रॉ करोगे ना, एक बड़ा सा स्क्वायर बना लेना, उसके अंदर एक 2D अरे बनाना, उसके अंदर यानी कि एक और 2D अरे बनाना, तो आपको और ज्यादा ये चीजें क्लियर होंगी। उस बड़े डब्बे को फिर एक और डब्बे में ले जाना, तो ये आपको ये चीजें क्लियर होंगी ये कैसे जो है ना मल्टी डिमेंशन अरे वर्क करती है। ये कभी भी यूज नहीं होगी आपकी, यानी कि लेकिन कंसेप्ट पता होना जरूरी है। तो इसके लिए असाइनमेंट छोटी सी ये है कि एक आपने 2D अरे बनानी है और उसके अंदर यूजर से वैल्यू लेनी है और यूजर को वैल्यू शो करानी है यूजिंग 2D अरे। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है अगर 2D अरे की, दोबारा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए? ठीक है, और इसको सिर्फ 2D अरे नहीं कहते, ये भी हमने प्रूव किया है कि 2D अरे, ये वाली 2D अरे है और ये वाली हमारे पास मल्टी डिमेंशनल अरे है। मल्टी डी अरे, और ये कितनी भी मल्टीपल हो सकती है, ये मैंने बात आपको समझाई ना। इधर आप ये चीज देख सकते हो कितनी भी मल्टीपल हो सकती है, इस ये पूरा डब्बा भी इसके अंदर जा सकता है। यानी कि ये सारी चीज कॉपी हो गई और यहाँ पे ये इंडेक्स 1 पे पड़ा हुआ है, यानी इंडेक्स 0 पे एक और उसके अंदर अरे पड़ी हुई है जिसके अंदर एक और 2D अरे पड़ी हुई है। इसी तरह इंडेक्स 0 पे एक और अरे इंडेक्स पे ये एक और 2D अरे पड़ी हुई है। इसी तरह यहाँ पे फिर इंडेक्स 1 पे उसके इंडेक्स 0 पे एक 2D अरे पड़ी हुई है। इस तरह करके जो है ना यानी कि ये वर्कफ्लो पूरा चलता है। ठीक है, और ये पूरा डब्बा भी फिर किसी तीसरे के अंदर जा सकता है क्योंकि ये मल्टी डिमेंशनल है ना, लेकिन इतना कुछ भी नहीं जाता। ठीक है, मैक्सिमम भी 2D अरे यूज होती है, लेकिन मेरे 14 ईयर कैरियर में मैंने कभी भी नहीं यूज की। यानी कि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट या ऐसा कोई केस आया ही नहीं कि भाई मुझे जो है ना 2D अरे यूज करनी पड़े। लेकिन इसका कंसेप्ट होना जरूरी है कि कैसे जो है ना 2D अरे बनती है और कैसे उसमें वैल्यू स्टोर होती है या कैसे जो है ना उसके अंदर से वैल्यू रिट्रीव होती है। इसके बाद हम जाते हैं, ये हमने कर लिया है, और इसी के साथ ये मल्टी भी अरे, इसको यानी कि इसको मल्टी भी कहते हैं और 2D भी कहते हैं। जैक्ड अरे, जैक्ड अरे एक ऐसी अरे होती है, जैक्ड अरे एक ऐसी अरे होती है कि फॉर एग्जांपल मेरी रो 1 पे मुझे 3 कॉलम चाहिए, मुझे दूसरी रो पे 4 कॉलम चाहिए, मुझे तीसरी रो पे 6 कॉलम चाहिए, और मुझे फिर दोबारा इसकी फोर्थ रो पे सिर्फ 4 कॉलम चाहिए। इस अरे को क्या कहते हैं? जैक्ड अरे कहते हैं। ऐसी अरे जिसके अंदर ईच रो के अंदर कॉलम हमारे सेम ना हो उसे हम जैक्ड अरे कहते हैं। ठीक है, कभी भी नहीं यूज हुई है मेरी भी उसमें कैरी में, लेकिन इसे डिस्क्राइब कैसे करते हैं? अगर देखा जाए ना, इसके हर रो पे एक दूसरी अरे एग्जिस्ट करती है, इसकी भी हर रो पे एक और अरे जो जिसका साइज डिफरेंट है वो एग्जिस्ट करती है, इसकी भी रो पे एक ऐसी अरे एग्जिस्ट करती है जिसका साइज कॉलम डिफरेंट है। उस अरे को हम क्या कहते हैं? जैक्ड अरे कहते हैं। और इसको यूज कैसे करते हैं? किधर गया मेरा, क्या है? हाँ, इसको यूज कैसे करते हैं? अगेन मैं इंट की एग्जांपल लूंगा इस तरह करके। ठीक है, और इसे मैं कहता हूं जैक अरे। अच्छा, इसको जब हम न्यू बनाते हैं ना, तो इसको सिर्फ इसका पहले वाला साइज देना हमें जरूरी है बस। सॉरी, और पहले वाला साइज फॉर एग्जांपल मैं सेम यही एग्जांपल लेता हूं, ये वाली, कि हमें 4 रो बनानी है, यानी कि इसे रो बताना जरूरी है, बाकी इसे कुछ भी बताना जरूरी नहीं है। तो मैंने 4 रो बता दी। लेकिन अब ये यूज कैसे होगी? ये जब भी यूज होगी ना, ये कहता है कि भाई अगर आपने मेरे इस इंडेक्स पे वैल्यू रखवानी है ना, इस इंडेक्स पे वैल्यू रखवानी है,
तो जो मेरा इंडेक्स है ना उसको पहले इनिशिएट करो, तब मैं अपने अंदर वैल्यू रखूंगा, वरना मैं वैल्यू नहीं रखूंगा। और वो इनिशिएट का क्या मतलब है कि जैक्ड अरे, यानी कि इसके जीरो इंडेक्स पे जो हम इधर ही दे चुके हैं कि इसका कितना इंडेक्स होगा, 4 होगा, उसको हम कहते हैं कि उसके जीरो इंडेक्स पे एक नई रो क्रिएट हो, सॉरी नई अरे क्रिएट हो, और उसका साइज कितना हो, हमने 3 रखा था। तो ये हमारी ये वाली कंडीशन कंप्लीट हो गई कि जीरो इंडेक्स पे कौन सी ऐसी हमने अरे क्रिएट कर दी है जिसके कॉलम कितने हैं, 3। इसी तरह करके मैं इंडेक्स 1 लेता हूँ, इंडेक्स 2 लेता हूँ, और इंडेक्स 3 लेता हूँ, ठीक है। अब इस पे हमने कितने कितने रो की कितने कॉलम की वो बनाई है कि उसके 4 इंडेक्स हों, तो 4 इंडेक्स के लिए हमें पूरा साइज देना होगा 4। इसके लिए हमने कहा है 6, और इसके लिए हमने कहा है अगेन 3। तो ये हमारी एक ऐसी चेक डरी बन गई है जिसके अंदर जो है ये, यानी कि कह लो कि एक रो के अंदर मल्टीपल या डिफरेंट जो है ना कॉलम है हमारे पास। अब अगेन वही बात, इसको असेस कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे कोई वैल्यू रखवाता हूँ, यहाँ पे मैं 56 रखवाता हूँ। ये मैंने कहाँ पे रखवाई है, रो 2 में, क्योंकि ये 0 से शुरू होगी, रो 2 में और कॉलम 1 में। तो इसी तरह करके मैं यहाँ पे वैल्यू रखवाता हूँ, जैक रो 2 उसकी कॉलम 1 में वैल्यू क्या रखवाई है, 56। इस तरह करके इसमें वैल्यू रखवाई जाएगी। इसको हम देख भी लेते हैं क्या बाकी वैल्यू इसके अंदर गई है। इधर हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, इसको रन करते हैं। देखो ये जैक्ड अरे है। अब ये देखो, देखो ईच इंडेक्स पे, इसके इस इंडेक्स पे क्या पड़ी हुई है, ये एक अरे पड़ी हुई है। इस अरे के कितने कॉलम है, टोटल 3 कॉलम है। इस इंडेक्स पे क्या पड़ी हुई है, एक अरे पड़ी हुई है जिसके कितने कॉलम है, 4। इस पे 6 हैं और इस पे 3 है। अब मैं ये वाले देखता हूँ, देखो सब पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 0 0। और अगर आप इसको देखो तो यानी कि 1 और उसके 0 पे, 1 0 पे 0 है, 1 0 पे 1 1 पे 0 है, 1 2 पे 0 है, 1 3 पे 0 है। हमने वैल्यू किस पे रखवाई है, 2 1 पे। हम चेक करते हैं 2 वाले को, इस पे रखवाई है हमने वैल्यू, इसको चेक करते हैं। ये देखो 2, यानी कि रो पे, और उसके कॉलम किस पे, 1 पे, यानी कि 0 1 1 कॉलम पे 56 रखवाया। ठीक है, इसको हम जो है ना जैक डरे कहते हैं। ठीक है, इस चीज की समझ आई। इसी तरह ये भी अगर हमने देखनी हो तो ये देखो, ये इसने वो पूरी उस तरह बना दी कि 0 0 कॉलम पे ये वो, इस तरह करके आप देख सकते हो कि इसने देखो कितनी बड़ी अरे जो है ना हमारे लिए बना के दी है। ठीक है, जो कि सब पे वैल्यू 0 पड़ी हुई है क्योंकि हमने कोई वैल्यू रखवाई नहीं है इस पे, इसलिए। तो ये जैक्ड अरे की समझ आई कि किस तरह होती है। इसके लिए सिर्फ असाइनमेंट यही है कि आप लोग एक बार 2D अरे बना लेना, ठीक है, और एक बार जैक्ड अरे में वैल्यूज यानी कि यूजर से लेना, जैक्ड अरे में स्टोर कराना, और वही वैल्यू यूजर को वापस शो करा देना। इस और इसको जो है ना ट्राई रन करके देखना, जिस तरह अभी हमने करके देखा है कि वाकई इस तरह करके अरे बनी है, उसके अंदर देखो हर रो पे एक अलग अरे बनी है। ठीक है, जिस तरह के सेम एग्जांपल हमने यहाँ देखी कि इस रो की टोटल कितनी कॉलम है, 3 है, इसके 4 हैं, इसके 6 हैं, और इसके अगेन 4 है। तो इस अरे को जो है ना हम चेक्ड अरे कहते हैं। बस अरे का जो है ना, यानी कि इस चीज से रिलेटेड इतना ही था कि हमारे पास ये 3 किस्म की अरे होती हैं, जो कि ज्यादा यूज जो होने वाली है वो 1D अरे ही है। ठीक है, जो कि वो भी इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी यही हम यूज करते हैं। तो इसके बाद यानी कि मल्टी डिमेंशनल अरे या 2D अरे, और उसके बाद जैक्ड अरे। ये तीनों का हमने सिंटेक्स देख लिया है। ठीक है, कैसे कैसे ये यूज होती हैं, ये मैं आप लोगों को जो है ना ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। और अगर इन दोनों में कोई क्यूरी है तो वो अभी जो है ना क्लियर कर ले। चलो ठीक है। अच्छा, अब एक ना कॉन्सेप्ट हम देखने लगे हैं, वो ये है कि जो कि शुभाष वगैरह को भी मुश्किल से समझ आया था। कोशिश करता हूँ कि उससे जो है ना ज्यादा डीपली लेके जाऊं।
फॉर एग्जाम्पल मैं एक करेक्टर अरे ले रहा हूँ, सिंपल 1D अरे ले रहा हूँ, और इसे मैंने CH अरे कर दिया, CHR। ठीक है, एक करेक्टर अरे मैंने बना लिया है, जिसके अंदर मैंने वैल्यू भी स्टोर करा ली है। ठीक है, और उसके अंदर मैंने सिर्फ क्या करवाया, हेलो स्पेस वर्ड, और ये क्या नाम है, ये जो साइन होता है, क्लेमिश, स्क्लेमिश। इंक्लेमेशन। ठीक है, तो इसको जो है मैंने प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा। सॉरी, इसको मैंने राइट लाइन नहीं करना, सिर्फ लाइन करना है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड मेरा सिंपल यहाँ पे प्रिंट हो गया। लेकिन यहाँ पे समझाने वाली बात यह है कि मैं एक और यहाँ पे स्ट्रिंग का वेरिएबल लेता हूँ, STR, और उसके अंदर ये सेम चीज रखवाता हूँ। और इसको भी मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। डिफरेंस करने के लिए बस मैं एक वो इंटर डाल देता हूँ। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। अब इधर देखो, बात समझना, ये बात समझ में आ गई ना, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि बहुत बड़ी लॉजिक है, अगर आप लोगों ने पिक कर ली, जो कि यानी कि कई लोगों को तो ये बात पता भी नहीं होती। ये देखो, ये जो हमारी आउटपुट आई है ना, एक हमने क्या लिए, करेक्टर अरे लिया है, उसके अंदर हमने सारे करेक्टर स्टोर करवाए हैं और आउटपुट शो करवाई है, तो वही आउटपुट आई है जो हमने एक स्ट्रिंग में कंप्लीट स्ट्रिंग रख के उसको आउटपुट में शो कराया। ठीक है, तो देखा जाए तो एकदम यानी कि सेम आउटपुट आई है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। लेकिन जबकि हम इधर यूजेस की बात करें, तो एक हमने करेक्टर अरे लिया है और एक हमने स्ट्रिंग का डायरेक्ट वेरिएबल लिया है। ठीक है, लेकिन आउटपुट दोनों की सेम आई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सम हाउ स्ट्रिंग जो है ना बिहेव कर रही है करेक्टर अरे की तरह। अगर मैं ये बात बोलूं यानी कि इसको मैं अगर इस तरह एक्सप्लेन करूं, स्ट्रिंग यानी कि देखा जाए ना, स्ट्रिंग कुछ भी नहीं है, स्ट्रिंग इज अ कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर अरे। तो ये बात समझ आती है किसी को, जी जी, मतलब कि एक जो हमारी स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग, ये एक्चुअल में खुद कुछ भी नहीं है, ये पीछे एक मजमुआ होता है करेक्टर अरे का। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे जो क्या नाम है उसका, कंपाइलर में या हमारे जो पीछे कोडिंग हुई हुई है, इसको मशीन कोड को कन्वर्ट करके जिस तरह भी जो स्ट्रिंग को ये डील करता है ना, ये सेम ऐसे ही डील करता है जैसे करेक्टर अरे को डील करता है ये। इसको मैं एक चीज में आपको प्रूव करता हूँ कैसे। अब मैं एक प्रिंट यहाँ पे करवाता हूँ।
कैपिटल डब्ल्यू को प्रिंट करवाता हूँ, लेकिन कैपिटल डब्ल्यू को प्रिंट करवाने के लिए मुझे ये काउंट करने पड़ेंगे। 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे अगर मैं 6 इंटर करूंगा तो कैपिटल डब्ल्यू प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं अभी पहले देख लेता हूँ, रीस्टार्ट करता हूँ। तो देखो इसने कैपिटल डब्ल्यू प्रिंट कर दिया। कहाँ से प्रिंट किया है इसने, यानी कि हमारी करेक्टर अरे से ये कैपिटल डब्ल्यू को प्रिंट किया है। ठीक है, अब मैंने देखना है कि अगर मैंने ये बात की है, अगर मैंने ये बात की है कि स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर अरे, तो इसका मतलब कि सम हाउ स्ट्रिंग को भी तो वैसा बिहेव करना चाहिए ना जैसा हमारा करेक्टर अरे बिहेव कर रहा है। यानी करेक्टर अरे का एक हमें ये वर्ड प्रिंट करवाने के लिए सिंपल हमने ये लिखा, क्या लिखा, करेक्टर अरे, तो वो हमारा वर्ड प्रिंट हो गया। तो अगर मैं ये स्ट्रिंग, अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर अरे, तो इसको ये चीज भी वर्क करनी चाहिए। तो इसको अब मैं चला के देखता हूँ। समझ आई बात की कुछ? जी जी। हाँ जी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हमने आज तक जितनी भी स्ट्रिंग में इनपुट ली है वो एक्चुअली स्ट्रिंग में इनपुट नहीं ली, वो हमने किस में ली है, करेक्टर अरे में इनपुट ली है। और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इससे बहुत ज्यादा जो है ना, कह लो कि आगे ऐसी असाइनमेंट आएंगी जो आपको ये चीज यूज करते हुए जो है ना आपको बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट करने में मदद करेगी। इसका मतलब यही इसी हो गया तरह ना कि स्ट्रिंग में हम जो हाँ चीज़ भी रखवाते हैं हम उसके हर लेटर को एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन सेम ऐसी है जैसी करेक्टर अरे की है। ठीक। अब इसको थोड़ा और एक्सपेंड करोगे ना, अब जब स्ट्रिंग अरे ले लेंगे तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली 2D करेक्टर अरे, यानी कि ऐसी करेक्टर अरे जिसकी हर अरे पे एक और करेक्टर अरे पड़ी पड़ी हुई है, यानी कि हर रो पे एक करेक्टर अरे पड़ी हुई है। लेकिन खैर चलो वो कंसेप्ट बाद में देखेंगे। लेकिन अगर अभी के लिए इतना भी समझ आ जाता है ना कंसेप्ट के स्ट्रिंग का बेसिकली बिहेवियर कैसा है, हमारे कंपाइलर जो जब कंपाइल करता है इसका इसका बिहेवियर कैसा होता है, वो क्लियर करने के लिए अगर इतना भी समझ आ गया तो बहुत है। लेकिन इसमें ना एक चीज है आपको जो शायद अब आपको क्लियर होगी। इसमें एक फर्क आता है, वो ये कि देखो करेक्टर अरे के ऊपर जब मैं लेके जाता हूँ तो इस तरह करके ये मुझे दिखा देता है कि भाई इसके 0 इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है, ये और ये जो वैल्यू दिखा रहा है ये आस्की वैल्यू दिखा रहा है। ये एक बार देख लेना कि आस्की क्या होता है, क्योंकि ये रेलिवेंट नहीं है हमसे, लेकिन पता होना चाहिए हमें कि आस्की करेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो ये देखो 0 इंडेक्स पे एच दिखा रहा है, इस पे दिखा रहा है, लेकिन ये चीज आपको इस पे नहीं दिखाएगा। इस पे हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी कौन से इंडेक्स पे क्या पड़े, क्योंकि अभी जो इसका बिहेवियर है ना, जो कह लो कि अभी कंपाइल होने से पहले इसका बिहेवियर है वो डिफरेंट है इसकी निस्बत, ये जो हमारा करेक्टर अरे का बिहेवियर, ये अपना बिहेवियर करेक्टर अरे जैसा कब दिखाता है, जब ये कंपाइल होता है। यानी कि जो हमारा कंपाइलर है वो स्ट्रिंग को एज अ करेक्टर अरे कंपाइल करता है, एज अ करेक्टर अरे, जिस तरह वो यानी कि कह लो कि उसकी जो फंक्शनैलिटी उसकी है ना, सेम वही फंक्शनैलिटी वो हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल की करता है। सेम इसी तरह अगर मैं इसका कोई यानी कि पहला इंडेक्स लेना हो मैंने, और यहाँ पे अच्छा, अगर अभी इसके इंडेक्स हम काउंट करते हैं, इसका भी मैं पहला इंडेक्स लेता हूँ, तो ऑब्वियसली ये चीज क्लियर है हमारे पास कि दोनों के लिए एच हमारा प्रिंट होगा। ठीक है, दोनों के लिए एच प्रिंट हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको ये कहता हूँ कि जो इसकी लेंथ है वो वाला इंडेक्स प्रिंट हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये लेंथ नहीं है इसकी, ठीक है ना, और इसी तरह इधर भी मैं कहता हूँ जो इसकी लेंथ है वो प्रिंट हो। अब देख रहा, ठीक है, इसने भी आउट ऑफ बाउंड का एरर दे दिया। और अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, अब मैं देखता हूँ कि दूसरी क्या लाइन लाइन मुझे क्या कहती है। इसने भी सेम वही एरर दिया है। तो बात की लगी समझ कि जो बिहेवियर सेम करेक्टर अरे का है वही सेम स्ट्रिंग का है।
ठीक है। इसलिए कभी भी हमें जब स्ट्रिंग पे अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे ना, तो ये चीज माइंड में रखते हुए उस ऑपरेशन परफॉर्म करना कि स्ट्रिंग को हम एज अ करेक्टर अरे भी यूज कर सकते हैं। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है ना, तो उसके लिए हम पास करके जो है ना इस चीज को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि स्ट्रिंग जो है कैसे डील होती है हमारी सी शार्प की प्रोग्रामिंग में। और ये सिर्फ सी शार्प में नहीं, जावा में भी यही है, पाइथन में भी यही है कि स्ट्रिंग को ऐसे डील किया गया है। खुद स्ट्रिंग अपने बजाते खुद एक जो है ना इनफरादी तौर पे कोई वो अपनी यूनिकनेस नहीं रखती, लेकिन उसके बैकएंड पे जो है करेक्टर अरे को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है जो समझ ना आई हो? चलो माशाल्लाह, अगर समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहले जो है ना, पहले उसमें मैं खपा था इन चीजों के पीछे। तो खैर, अगर ये समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें जो है ना, अब हमने इसकी जो तीन असाइनमेंट हो जाएंगी अब हमारी। एक वो 2D अरे की इनपुट लेनी है, आउटपुट शो करनी है। जैक्ड अरे की इनपुट लेनी है, आउटपुट शो करनी है। और एक ये असाइनमेंट है, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। यानी कि यूजर कोई भी स्ट्रिंग इंटर करेगा, उसमें आप लोगों ने काउंट करके बताना है कि इसके अंदर स्पेसिस कितनी है। ठीक है, और वो इनपुट स्ट्रिंग में करेगा ऑब्वियसली। और उसके अंदर आप लोगों ने काउंट करके बताना है कि हाउ मेनी टोटल स्पेसिस आर देयर। ठीक है, ये तीन असाइनमेंट है जो है ना, यानी कि आज के टॉपिक से रिलेटेड है। अच्छा। और अरे में जो है ना, बस हमारा मैक्सिमम और मिनिमम बस यही था सारा कुछ। तो अरे जो है ना हमारी क्लियर हो गई है। अच्छा शोएब भाई, हाँ अबू सर। ये स्ट्रिंग हाँ जब मेमोरी में जगह अपनी एलोकेट करती है तो ये एज अ वहां पे भी एक करेक्टर बिहेव करती है, मतलब एक हाँ करेक्टर एक जगह बिल्कुल। होता है? हाँ बिल्कुल, से ठीक है। पूरा करेक्टर करेक्टर के तौर पे, यानी कि इसका जो एक बाइट एक ये जो एक वर्ड है, ये सेम करेक्टर अरे कितना लेता है, एक बाइट लेता है। ठीक है, ये एक बाइट लेगा, ये एक बाइट लेगा, ये एक बाइट लेगा, ये एक बाइट लेगा, इस तरह करके चलेगा। ठीक। ठीक है। बाकी बस अरे में बस 5-10 मिनट की और डिस्कशन रहेगी, जो कि हम कल करेंगे। उसके लिए जो ना असाइनमेंट जब आप कर लोगे ना, फिर यानी कि वो मैं कुछ को क्यूरीज है वो आपसे डिस्कस करूंगा सिर्फ। बाकी अरे हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है। ठीक। चलो ठीक है फिर है, मीटिंग का टाइम भी ओके। खत्म हो रहा है।